रात का अंधेरा पूरे शहर पर छाया हुआ था। शहर की सरहद पर एक पुरानी फैक्ट्री, जहां कभी मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, अब डरावनी खामोशी में डूबी हुई थी। टूटी फूटी दीवारों और जंग लगे गेट्स के पीछे एक नया खेल खेला जा रहा था। ऐसा खेल जिसमें दाव पर था पूरे इलाके का अमन और इंसानों की जिंदगियां। अहमद, वही किराए का फौजी जिसने कई मुश्किल मिशन पूरे किए थे, अब एक ऐसे मिशन पर खड़ा था जिसे लेकर सिर्फ एक बात कही जा सकती थी, ये उसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इम्तिहान है। अहमद के साथ ज़हीर और बाकी टीम भी मौजूद थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। सबके चेहरों पर एक अनजाना डर था और आंखों में थकान साफ नजर आ रही थी। पिछले मिशनों ने उनके जिस्म को घायल किया था, लेकिन इस बार का मिशन उनकी रूह तक को हिला देने वाला था। सायरा का नाम अहमद के जहन में गूंज रहा था। वो रेडियो पर लगातार जुड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की कंपकंपी थी। अहमद, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रही। दुश्मन तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अहमद ने गहरी सांस ली, हथियार को मजबूती से पकड़ा और धीरे से बोला, सायरा, अब डरने का वक्त नहीं है। ये जंग है और इस जंग में पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अचानक एक जोरदार धमाके से पूरी फैक्ट्री गूंज उठी। अंदर से आग और धुएं के गुबार उठने लगे। ज़हीर चीख पड़ा, कमांडर, ये धमाका एक सिग्नल है। इसका मतलब है दुश्मन ने हमें देख लिया है। तभी टूटी खिड़कियों के पीछे से लाल लाल रोशनी चमकने लगी। ये सिर्फ गार्ड नहीं थे, बल्कि मशीन गन और लेजर से लैस मैकेनिकल ड्रोन फौजी थे, जिनकी आंखें शेर जैसी चमक रही थी और जो इंसान को बिना सोचे समझे मौत के घाट उतार सकते थे। फैक्ट्री का माहौल अब जंग के मैदान में बदल चुका था। चारों तरफ धुआं, आग की लपटें और मशीनों की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। अहमद ने तुरंत अपने दस्ते को इशारा किया, सब अपनी पोजीशन लो। गोलियां बर्बाद मत करना, हर वार सोच समझ कर करना। ज़हीर ने अपनी राइफल उठाई और खिड़की के पास झुकते हुए बोला, कमांडर, ये दुश्मन पहले वाले से बिल्कुल अलग है। ये मशीनें इंसान से कई गुना तेज और मजबूत है। हमें चालाकी से खेलना होगा। सायरा की आवाज रेडियो पर आई, अहमद, फैक्ट्री के दाईं तरफ एक गुप्त रास्ता है। अगर तुम सब उस तरफ पहुंच जाओ तो दुश्मन को पीछे से घेर सकते हो। अहमद ने पलक झपकते ही प्लान बना लिया। उसने अपने दस्ते को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा ज़हीर की अगुवाई में सीधा दुश्मन पर फायरिंग करेगा। दूसरा हिस्सा, जिसमें अहमद खुद था, सायरा के बताए गुप्त रास्ते से पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही अहमद ने कदम बढ़ाया, छत से एक बड़ा ड्रोन नीचे उतरा। उसका आकार इंसानी शरीर जितना था और दोनों हाथों में भारी मशीन गनें चमक रही थी। उसकी आंखों से लाल किरणें सीधे अहमद की तरफ टिक गई। ड्रोन की मेटालिक आवाज गूंजी, ह्यूमन टारगेट लॉक्ड, टर्मिनेशन प्रोटोकॉल एक्टिव। अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अहमद ने छलांग लगाकर एक पुराने लोहे के शेल्टर के पीछे पनाह ली। गोलियां इतनी तेजी से चल रही थी कि दीवार तक टूटने लगी। ज़हीर चीख कर बोला, कमांडर, ये ड्रोन हमें एक एक करके मार डालेगा। हमें इसे तुरंत गिराना होगा। अहमद ने पसीना पोंछते हुए दांत भींचे और बुदबुदाया, अगर ये मिशन जीतना है तो पहले इस लोहे के दैत्य को गिराना होगा, किसी भी कीमत पर। ड्रोन लगातार गोलियों की बारिश कर रहा था। चारों तरफ चिंगारियां और धमाकों की गूंज से फैक्ट्री हिल रही थी। अहमद ने तेजी से अपना हैंड ग्रेनेड निकाला और उसे पास की लोहे की मशीन पर चिपकाकर ज़हीर की तरफ इशारा किया, ज़हीर, जैसे ही मैं गिनती पूरी करूं, इसे शूट करना। ज़हीर ने तुरंत अपनी राइफल का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली कस ली। 3, 2, 1, फायर। ज़हीर ने एक गोली चलाई और ग्रेनेड सीधा मशीन से टकराकर धमाके के साथ फटा। विस्फोट इतना भयानक था कि ड्रोन हवा में डगमगाया। उसकी एक मशीन गन टूटकर गिर पड़ी, लेकिन वो अब भी खतरनाक तरीके से मंडरा रहा था। ड्रोन की आवाज फिर गूंजी, सिस्टम डैमेज।
लेकिन मिशन कंटिन्यू। ह्यूमन टारगेट एलिमिनेट। वो और भी तेज फायरिंग करने लगा। अहमद ने छलांग लगाकर लोहे की पाइप पकड़ ली और सीधे ड्रोन के ऊपर चढ़ गया। उसने अपनी छुरी से उसकी वायरिंग पर वार किया। स्पार्क्स की बरसात शुरू हो गई। ड्रोन बेकाबू होकर छटपटाने लगा। तभी पीछे से सायरा की आवाज गूंजी, अहमद, उसके पावर कोर को शूट करो। नीली लाइट जल रही है, वही उसका दिल है। अहमद ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और ड्रोन के सीने पर चमकती नीली लाइट पर निशाना साधा। ये लो, लोहे के दैत्य। धाय, गोली सीधी पावर कोर में लगी और ड्रोन जोरदार धमाके के साथ हवा में फट गया। उसके धातु के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। धुएं और शोर के बीच अहमद नीचे कूदा। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में वही जज्बा। ज़हीर ने दौड़कर कहा, कमांडर, ये तो बस शुरुआत थी। अगर इस फैक्ट्री में ऐसे 10 और ड्रोन हुए तो? अहमद ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, तो हमें 10 नहीं, 100 बार लड़ना पड़ेगा। लेकिन मिशन अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ड्रोन के मलबे से धुआं उठ रहा था। हवा में बारूद और जलते लोहे की गंध थी। अहमद ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर जगह जगह कैमरे लगे थे। सायरा ने अपने छोटे से डिवाइस को खोला और फुसफुसाई, ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं, एक पूरा कंट्रोल सेंटर है। यहां हर जगह नजर रखी जा रही है। हमें किसी गुप्त रास्ते से अंदर जाना होगा। ज़हीर ने पास की दीवार को टटोलते हुए कहा, यहां ये लोहे की प्लेट अजीब लग रही है। शायद इसके पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा हो। अहमद ने चाकू निकाला और प्लेट को जोर से दबाया। अचानक टकटक की आवाज आई और दीवार का हिस्सा हिलकर खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, बस लाल लाइटें जल रही थी। एक ठंडी हवा बाहर निकली। अहमद ने अपनी टीम की तरफ देखा और कहा, याद रखो, अब जो भी होगा वो मौत से खेलना होगा। अंदर का हर कदम हमारी जिंदगी का आखिरी कदम हो सकता है। तैयार हो? ज़हीर ने हथियार कसकर पकड़ा। सायरा ने सिर हिलाया। तीनों अंदर दाखिल हुए। गुप्त रास्ता लंबा था। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे, जैसे कोई पुरानी सभ्यता की भाषा हो। अचानक रास्ते के बीचों बीच जमीन कांपने लगी। छिपे हुए लेजर बीम्स जल उठे और पूरे कॉरिडोर को चमकदार जाल में बदल दिया। सायरा ने दबी आवाज में कहा, यह ट्रैप है। अगर एक भी लेजर को छुआ तो पूरे रास्ते में बम फट जाएंगे। अहमद मुस्कराया, ट्रैप हो या मौत, किराए का फौजी कभी पीछे नहीं हटता। वो धीरे धीरे अपनी सांसें रोकते हुए लेजरों के बीच से निकलने लगा। अहमद धीरे धीरे लेजर की लाल रेखाओं के बीच से गुजर रहा था। उसके हर कदम पर पसीने की बूंदें गिर रही थी। एक गलत मूव और सब कुछ खत्म। ज़हीर पीछे से बुदबुदाया, कमांडर, अगर आप गिर गए तो हम भी मर जाएंगे। अहमद ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, डर को अपने पैरों से बांधो ज़हीर। मिशन का रास्ता मौत से होकर ही निकलता है। सायरा ने अपने डिवाइस से लेजर पैटर्न ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक स्क्रीन काली हो गई। नहीं, किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया है। तभी चारों तरफ एक गहरी आवाज गूंजी, स्वागत है अहमद, तुम्हारा इंतजार हमें बहुत दिनों से था। अहमद की आंखें सिकुड़ गई। ये कौन है? सामने आ, आवाज फिर गूंजी। मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं और जल्द ही पूरे एशिया का भी। तुम्हें लगता है तुम मेरी मशीनें रोक सकते हो? असली खेल तो अब शुरू होगा। इतना कहते ही लेजर बीम्स और तेज हो गए। उनका पैटर्न बदलने लगा, जैसे किसी भूल भुलैया में फंसा दिया गया हो। अहमद ने अपनी सांस थाम ली और छलांग लगाई। उसकी कमर पर लेजर हल्का सा छू गया। धुआं उठा और उसकी जैकेट जल गई। लेकिन अहमद दूसरी तरफ उतर चुका था। मैं पहुंच गया, वो चिल्लाया। अब बारी थी ज़हीर और सायरा की। ज़हीर ने कांपते हुए कहा, अगर मैं गिरा तो? अहमद ने सख्त आवाज में कहा, ज़हीर, याद रख, तू सिर्फ मेरा साथी नहीं, मेरा भाई है, और भाई कभी हारते नहीं। ज़हीर ने हिम्मत जुटाई और लेजर के बीच छलांग लगाई। उसके कदम डगमगाए, लेकिन उसने संतुलन बना लिया। सायरा आखिर में आई।
उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी अचानक आवाज फिर गूंजी, सायरा, तुम अहमद की ताकत हो। अगर तुम गिर गई तो वो खुद ही टूट जाएगा। सायरा का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने आंखें बंद की और फुसफुसाई, अहमद, तुम्हारा वादा याद है, चाहे मौत भी आए हम साथ रहेंगे। और वो भी सही सलामत दूसरी तरफ पहुंच गई। तीनों ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी सामने की दीवार अपने आप खुल गई और उनके सामने एक विशाल काला रोबोटिक सैनिक खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थी। अहमद बुदबुदाया, ये तो बस शुरुआत थी। सामने खड़ा काला रोबोटिक सैनिक इतना विशाल था कि उसकी धातु की देह छत से टकरा रही थी। उसकी लाल आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे आग का गोला, और उसके हाथ में लगी मशीन गन की नाल सीधे अहमद की ओर उठी हुई थी। अचानक धातु की गूंज के साथ उसकी भारी आवाज आई, टारगेट लॉक्ड। अहमद, तुम्हारा खेल यही खत्म। बिना एक पल गवाए उसने गोलियों की बौछार कर दी। अहमद ने ज़हीर और सायरा को जमीन पर गिराते हुए चिल्लाया, कवर लो। गोलियों से दीवारें छलनी हो गई। धुआं और चिंगारियां हवा में भर गई। ज़हीर ने अपनी राइफल उठाई और रोबोट पर गोलियां बरसाई, लेकिन गोलियां उसकी लोहे की देह से टकराकर ऐसे लौट रही थी जैसे किसी पत्थर पर कंकड़ मार रहे हों। ज़हीर चीखा, कमांडर, ये गोलियों से नहीं मरेगा। सायरा ने अपने डिवाइस पर तेजी से काम करते हुए कहा, इसके सीने में पावर कोर है, लेकिन वो लेजर शील्ड से ढका है। शील्ड तोड़े बिना गोली बेकार है। अहमद ने दांत भींचकर कहा, तो हमें शील्ड तोड़नी होगी, चाहे जान चली जाए। वो सीधा रोबोट की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी गोलियां अहमद के बेहद पास से गुजर रही थी। हर कदम मौत का इम्तिहान था। रोबोट ने लोहे का हाथ उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। अहमद उसके हाथ के नीचे से फिसल गया और पीछे की ओर छलांग लगाई। ज़हीर, लेफ्ट विंग पर अटैक करो, मैं सेंटर से जाऊंगा। ज़हीर ने विस्फोटक ग्रेनेड फेंका। धमाके से रोबोट का संतुलन डगमगा गया। उसकी लेजर शील्ड कुछ सेकंड के लिए चमकी और कमजोर हुई। सायरा चिल्लाई, अभी मौका है अहमद, अभी। अहमद ने अपनी पिस्तौल सीधी रोबोट के सीने की नीली चमकती लाइट पर तानी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, अचानक उसके पीछे से और दो छोटे रोबोटिक सैनिक निकल आए। सायरा चीख पड़ी, ट्रैप था, ये हमें थकाने के लिए किया गया है। अहमद के माथे पर पसीना छलक आया। अब लड़ाई सिर्फ एक रोबोट से नहीं, बल्कि एक पूरी मशीन आर्मी से थी। भारी धमाके और गोलियों की गूंज से फैक्ट्री हिल रही थी। सामने विशाल काला रोबोट और उसके पीछे खड़े दो छोटे रोबोटिक सैनिक ऐसे गरज रहे थे जैसे मौत के साए। अहमद ने पसीने से भीगा चेहरा उठाकर कहा, ज़हीर, दाई ओर से कवर फायर दो। सायरा, शील्ड हैक करने की कोशिश करो, मैं सामने से जाऊंगा। ज़हीर ने तुरंत मशीन गन उठाई और दाई ओर से गोलियों की बारिश कर दी। छोटे रोबोट उसकी तरफ दौड़े, लेकिन विस्फोटक ग्रेनेड से ज़हीर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। सायरा तेजी से अपने डिवाइस पर काम कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह दौड़ रही थी। मुझे कुछ सेकंड और चाहिए। अगर कोड सही बैठ गया तो शील्ड गिर जाएगी। इस बीच अहमद लोहे की पाइप पकड़कर रोबोट की तरफ कूदा। उसने सीने पर छुरी से वार किया, लेकिन छुरी ऐसे टूटी जैसे कांच। रोबोट ने गुस्से में अपना भारी हाथ घुमाया। धड़ाम, अहमद जमीन पर जा गिरा। उसकी पसलियों में दर्द की लहर दौड़ गई। रोबोट की लाल आंखें और चमक उठीं। मिशन एंड। अहमद, ये तुम्हारी आखिरी सांस है। अहमद मुश्किल से उठा। उसके हाथ में सिर्फ पिस्तौल बची थी। लेकिन तभी, कमांडर, ज़हीर ने चिल्लाते हुए रोबोट की टांग पर ग्रेनेड फेंका। धमाके से रोबोट एक घुटने पर गिर पड़ा। सायरा भी चिल्लाई, अहमद, शील्ड डाउन हो गई है, अब सीधा उसके पावर कोर पर निशाना लगाओ। अहमद ने दांत भींचे, अपनी पूरी ताकत जुटाई और पिस्तौल की नाल नीली चमकती लाइट पर साध दी। धाय, गोली सीधी
उसके सीने में धंस गई। रोबोट की आंखें बुझने लगी। लेकिन उसी वक्त पीछे खड़े दोनों छोटे रोबोटिक सैनिकों ने मिलकर ज़हीर और सायरा पर हमला कर दिया। सायरा चीख उठी, अहमद, हमें मदद चाहिए। अहमद की सांसें तेज थी। वो जानता था अगर उसने एक सेकंड भी देर की तो उसके दोनों साथी हमेशा के लिए खो जाएंगे। उसने अपने अंदर की आखिरी ताकत जुटाई और गरजते हुए आगे बढ़ा। अहमद का दिल तेजी से धड़क रहा था। ज़हीर और सायरा पर दोनों छोटे रोबोट टूट पड़े थे। उनकी मशीन गनें चारों ओर गोलियां बरसा रही थी। ज़हीर बमुश्किल कवर लेकर गोली चला रहा था, लेकिन उसकी मैगजीन लगभग खत्म होने वाली थी। कमांडर, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। सायरा अपने डिवाइस से सिस्टम जाम करने की कोशिश कर रही थी, मगर रोबोटिक सिग्नल इतना मजबूत था कि उसका हर कोड फेल हो रहा था। नहीं, ये किसी और तकनीक से चल रहे हैं। अहमद ने गहरी सांस ली और गरज कर बोला, किराए का फौजी कभी हारता नहीं, चाहे सामने इंसान हो या लोहा। वो जमीन से उठा और सीधे पहले रोबोट पर टूट पड़ा। हाथ में लोहे की पाइप थी। उसने पूरी ताकत से पाइप घुमाई और रोबोट की गर्दन पर मारी। धड़ाम! रोबोट का सिर घूम गया, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने अहमद की बाह पकड़कर उसे दीवार पर दे मारा। दीवार टूट गई और धूल उड़ने लगी। ज़हीर चीख पड़ा, कमांडर! लेकिन अहमद तुरंत उठा। उसकी आंखों में आग थी। उसने कमर से चाकू निकाला और रोबोट के सीने पर वार करता गया। तू लोहे का सही, लेकिन मेरी जिद तेरे स्टील से भी मजबूत है। 3 बार, 4 बार, और आखिर में उसने रोबोट के गर्दन के जोड़ में चाकू घुसा दिया। रोबोट की आंखें झपकी और वो जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा। अब दूसरा रोबोट सायरा की तरफ बढ़ रहा था। उसकी मशीन गन से गोलियां बरस रही थी। सायरा दीवार के पीछे छिपी हुई थी, मगर उसकी सांसें तेज हो रही थी। अहमद लहूलुहान था, लेकिन उसने पीछे से छलांग लगाई और रोबोट पर चढ़ गया। उसने अपने दोनों हाथों से उसकी वायरिंग नोच डाली। रोबोट जोर जोर से झटके खाने लगा। अहमद गरजा, तू मशीन है, लेकिन मैं इंसान हूं। और इंसान जब अपने साथियों के लिए लड़ता है तो किसी मशीन से हार नहीं सकता। उसने एक जोरदार खिंचाव किया और वायर टूट गई। रोबोट चीखते हुए धातु के ढेर में बदल गया। सन्नाटा छा गया। ज़हीर हाफते हुए बोला, कमांडर, आप ठीक है? अहमद खून से भीगा था, मगर उसकी आंखों में वही जज्बा था। जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता, तब तक मैं ठीक ही हूं। लेकिन तभी अचानक फैक्ट्री की गहराई से एक औरत की ठंडी हंसी गूंजी। बहुत अच्छा अहमद, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। सायरा सिहर गई। ये किसकी आवाज थी? अहमद की आंखें सिकुड़ गई। जो भी है, वही इस सब का मास्टरमाइंड है। फैक्ट्री के अंदर गूंजती ठंडी, खतरनाक हंसी ने माहौल को और डरावना बना दिया। सायरा कांपते हुए बोली, ये इंसान की आवाज है, लेकिन यहां औरत। धीरे धीरे धुंध के बीच से एक परछाई उभरी। काले चमकदार लेदर के सूट में एक औरत सामने आई। उसके चेहरे पर धातु का मास्क था और आंखें लाल रोशनी से चमक रही थी। उसने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, अहमद, आखिरकार तुम मेरे जाल तक पहुंच ही गए। अहमद ने अपनी पिस्तौल सीधी उसकी ओर तानी। तुम कौन हो? और इन मशीनों के पीछे कौन सा खेल चल रहा है? औरत ने मास्क हटाया। सायरा का दिल धड़क उठा। नहीं, ये असंभव है। वो और कोई नहीं बल्कि नादिरा थी, सायरा की पुरानी साथी, जो सालों पहले एक मिशन के दौरान मारी गई समझी जाती थी। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। नादिरा, तुम जिंदा हो, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? नादिरा ठंडी हंसी हंसी। मरना? मैं मरी नहीं थी सायरा, मुझे धोखा मिला था अपने ही देश से। मुझे दुश्मनों ने पकड़ लिया और उन्होंने दिखाया कि असली ताकत किसके पास है। इंसान कमजोर है, लेकिन मशीनें अमर हैं। इसलिए मैंने इंसानियत से मुंह मोड़ लिया और इस फैक्ट्री को बनाया। अहमद ने गुस्से से कहा, तो तुमने अपनी दोस्ती, अपना देश
सब धोखा दे दिया? नादिरा की आंखें चमकी। देश, दोस्ती, ये सब खोखले शब्द हैं। अब सिर्फ ताकत मायने रखती है। और अहमद, अगर तुमने मेरी राह में रुकावट डाली तो तुम्हें और तुम्हारी टीम को मैं अपने लोहे के कब्रिस्तान में दफना दूंगी। ज़हीर दांत पीसते हुए बोला, कमांडर, हमें ये औरत किसी भी कीमत पर रोकनी होगी। नादिरा ने हाथ उठाया। अचानक दीवारों से दर्जनों छोटे छोटे उड़ते ड्रोन बाहर निकल आए। उनके पंखों से नीली किरणें निकल रही थी। मेरी सेना तैयार है, नादिरा बोली। अब देखना इंसान और मशीन की जंग का असली नजारा। अहमद ने अपनी टीम की ओर देखा। ये अब सिर्फ मिशन नहीं रहा, ये हमारी जिंदगी और पूरी इंसानियत की लड़ाई है। फैक्ट्री के अंधेरे हाल में रोशनी की चिंगारियां फैल गई। सैकड़ों ड्रोन गूंजते हुए हवा में मंडराने लगे। उनकी नीली किरणें मानो मौत का ऐलान कर रही थी। अहमद ने अपनी टीम को इशारा किया, सब तैयार रहो। पीछे हटना मतलब हारना, और हारना मतलब मौत। ज़हीर ने ग्रेनेड निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, चलो इन लोहे के खिलौनों को असली आग दिखाते हैं। वो ग्रेनेड हवा में फेंकता है। एक जोरदार धमाका हुआ और कई ड्रोन हवा में बिखर गए। लेकिन उसी पल और भी दर्जनों ड्रोन बाहर आ गए। सायरा ने अपनी मशीन गन संभाली। ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। नादिरा ऊपर एक लोहे के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। देखो अहमद, इंसान हमेशा हारता है, लेकिन मेरी मशीनें कभी नहीं थकती। अहमद ने गहरी सांस ली और अपनी राइफल लोड की। नादिरा, तुम भूल रही हो, इंसान मशीन से नहीं, अपने जज्बे से जीतता है। लड़ाई भड़क उठी। गोलियों की बौछार, ड्रोन के धमाके और हर तरफ आग और धुआं। ज़हीर ने अहमद से चिल्लाकर कहा, कमांडर, हमें इन ड्रोन को कंट्रोल करने वाला मेन सर्वर ढूंढना होगा। जब तक वो चालू है, ये रुकेंगे नहीं। अहमद ने तुरंत सायरा की ओर देखा। सायरा, तुम हैकिंग कर सकती हो? सायरा ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, अहमद गरजा। ज़हीर, अली, मेरे साथ। हम सायरा को कवर देंगे। सायरा सर्वर के पास भागी और लैपटॉप जोड़ दिया। उसके हाथ बिजली की तरह कीबोर्ड पर चलने लगे। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, नादिरा चीखी। उस औरत को रोको।